कर शाम ने धरा है श्वेत रूप। आज इसी रूप में होगा राधा कृष्ण का महारास। क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। आज बताएंगे कहां से दिखेगा सबसे धवल चांद। और आस्था की धारा समर्पण में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल सारस्वत। आज शरद पूर्णिमा है, राधा कृष्ण के महारास की रात, आसमान से अमृत बरसने की रात। आज रात चांद देखना बेहद शुभ माना जाता है। आइए हम आपको ले चलते हैं वहां जहां से दिखता है शरद पूर्णिमा का सबसे धवल चांद। शरद पूर्णिमा की अगवानी की तैयारी में पिछले 5 दिनों से जुटा हुआ है राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। आज रात जब खिलेगा पूनम का चांद तो उसकी धवल चांदनी में नहा उठेगा संगमरमर की अद्भुत कलाकारी से तराशा ये मशहूर मंदिर। पूर्णिमा के अवसर पर भी रात्रि में हमारी जो शरद पूर्णिमा आती है उस दिन हम लोगों को अमृतमय वर्षा होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है। वैदिक शास्त्रों के द्वारा ऐसा घोषित किया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में अमृत वर्षा होती है। उस दिन हमें पायस बनाना चाहिए, चावल मिश्रित जो है दूध मिश्रित, उसमें हमें पायस बना करके रात्रि में रखना चाहिए और उस रात्रि में रख करके उसको सुबह खाने से उससे हमें अमृत जैसे पान करते हैं ऐसे हमें अनुभव होता है, प्रतीति होता है। दिलवाड़ा मंदिर के कंगूरों पर जब शरद पूनम की चांदनी उतरेगी तो संगमरमर का ये अद्भुत शिल्प जीवंत हो उठेगा। शरद पूर्णिमा के इस उत्सव में शिरकत करने दुनिया भर से इस मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन दिव्य पलों का अनुभव समेटने के लिए जब साल का सबसे खूबसूरत चांद इस खूबसूरत मंदिर में चांदनी के गलीचे बिछाएगा। कहते हैं शरद पूर्णिमा का चांद जितना धवल सुंदर यहाँ से दिखता है उतना कहीं और से नहीं। यहाँ दिए की रोशनी में शरद पूर्णिमा की अगवानी की तैयारी है। मंदिर में सज गए हैं हजारों दीप, प्रांगण में बनाई गई है खूबसूरत रंगों की रंगोली। शरद पूर्णिमा उत्सव का रंग यहाँ पिछले 5 दिनों से बिखर रहा है। शाम गहराते ही जल उठते हैं कमल के फूलों की सजावट वाले दिए। उनकी गुलाबी रंगत से निखर उठता है दिलवाड़ा मंदिर। मंदिर के अंदर भी जल उठती है दियों की कतारें, बज उठते हैं ढोल, उम्र का लिहाज भूलकर थिरक उठते हैं पांव। शरद पूनम के उस महारास की तरह जब कान्हा के संग झूमकर नाची थीं गोपियां। पांच मंदिरों वाले नायाब दिलवाड़ा मंदिर के हर प्रांगण में शरद पूर्णिमा उत्सव की छटा बिखरी हुई है। कहीं नृत्य तो कहीं भजन के धुन में रमे हैं श्रद्धालु। इससे पहले दिन के उजाले में यहाँ शरद पूर्णिमा की अगवानी में ध्वजारोहण समारोह भी हुआ। ढोल नगाड़ों के बीच श्रद्धालु थाप में पताका सजाकर मंदिर की परिक्रमा के लिए निकले। परिक्रमा के बाद पूनम के चांद की अगवानी के लिए ये पताका मंदिर के शिखर पर फहरा दी गई।
कंगूरों की पताकाएं भी लहरा उठीं। सफेद संगमरमर के इस मंदिर में रंगों का इंद्रधनुष खिल उठा। कृतियों की अंदर विशेषता यह है कि इतनी बारीकी से काम किया गया है कि जिसके अंदर एक नाखून भी अपन को दिखता है निकला कृतियों के। एक छोटी छोटी नेत्र भी है तो वो भी हमको इसके अंदर दृष्टिगत होती है। दिलवाड़ा यानी देवताओं का निवास स्थान। दिलवाड़ा मंदिर में शिल्पियों ने जैन धर्म के तीर्थंकरों के अलावा 33 लाख देवी देवताओं के चित्र उकेरे हैं। महाभारत के पात्र भी यहाँ संगमरमर पर बनाए गए हैं। विष्णु के 10 अवतारों की झांकियां भी यहाँ मौजूद हैं। मान्यता है कि जब शरद पूर्णिमा की चांदनी छिटकती है और पूनम का चांद अमृत बरसाता है तो उस दिव्य बेला में मंदिर में उत्कीर्ण देवता भी आनंद मग्न हो नृत्य में डूब जाते हैं। इसलिए दिलवाड़ा मंदिर में शरद पूर्णिमा के उत्सव को नाच गाकर मनाने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा की रात ब्रज में हुआ था राधा कृष्ण का महारास। ब्रज में सुबह से ही पूर्णिमा की अगवानी की तैयारियां चल रही हैं। सांवले सलोने श्याम श्वेत वस्त्रों में सजे हुए हैं। आइए हम भी चलते हैं मथुरा वृंदावन। प्रिय का मिला संकेत में आज हम आपको ले जा रहे हैं भगवान श्री तिरुपति बालाजी के ब्रह्मोत्सव में। ये वो पतित पावन मौका है जबकि भगवान बालाजी अपनी संपूर्ण आभाओं के साथ अपने मोहिनी रूप में दर्शन देते हैं। स्वयं देवता भी भगवान की इस छवि के दर्शनों के लिए स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं। तो आइए अब भी शामिल हो जाइए हमारे। इस समय टापू के दिलवाड़ा मंदिर से अनिल कुमार एरन। तो बदलते वक्त के साथ दुनिया बदल गई, लेकिन ये मंदिर आज भी वैसा ही है और इस बेजोड़ नमूने को जो कोई भी एक बार देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब तो लोग इसको दुनिया के अजूबों में शामिल करने की बात भी कहने लगे हैं। वास्तुशिल्प के इस बेजोड़ नमूने को जरा गौर से देखिए। मंदिर के आंगन में खड़े होकर न सही लेकिन अपने टीवी सेट पर आप इस बेजोड़ नमूने को देख पा रहे हैं। वाकई नक्काशी और खूबसूरती की मिसाल है ये मंदिर। माउंट आबू के आगोश में बना ये मंदिर आज भी हर किसी की आंखों का तारा बना हुआ है। माउंट आबू की सरजमी पर खड़ा ये मंदिर दिलवाड़ा के जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुल 5 मंदिरों का समूह जरूर है, लेकिन यहाँ के 3 मंदिर खास हैं। आपको बता दें दिलवाड़ा का ये मंदिर 270 खंभों पर टिका हुआ है। जी हाँ, पूरे 270 खंभे हैं इस मंदिर में। मंदिर की वास्तुकला और शिल्प को देखकर तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऐसा नजारा शायद ही आपको दुनिया भर में कहीं देखने को मिले। तभी कहीं एक लेखक ने इस मंदिर को देखकर कहा था कि ताजमहल अपनी जगह होगा, लेकिन ऐसी इमारत दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। दिलवाड़ा के मंदिर के बारे में गढ़े जाने वाले कसीदे की इससे बड़ी मिसाल भला और क्या हो सकती है।
भले ही दिलवाड़ा का ये मंदिर दुनिया के 7 अजूबों में शुमार नहीं है, लेकिन यहाँ के लिए ये मंदिर अजूबा है। लेकिन बदलते वक्त के साथ जैसे जैसे दुनिया अपनी आंखों से इस मंदिर की बेमिसाल नक्काशी से दो चार हो रही है, आवाज उठनी शुरू हो गई है कि इसे भी दुनिया के अजूबों में जगह मिलनी ही चाहिए। वाकई खूबसूरती की इस बेमिसाल इमारत को जो कोई भी देखेगा उसकी आंखों को यकीन नहीं होगा, जो भी इसे देखेगा अजूबा ही कहेगा। मंदिर के स्तंभ के अलावा उसकी बनावट और बारीक नक्काशी को बारीकी से देखें तो आप सोचेंगे कि आखिर किस कारीगर ने इसको इतने करीने से तराशा होगा। मंदिर की अद्भुत कलाकृति देखने वालों के दिल पर गहरी छाप छोड़ती है। खूबसूरती और नक्काशी की इस बेमिसाल नमूने के दीदार के बाद तो लोग यहाँ दोबारा आने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वक्त इस मंदिर की चमक और खूबसूरती को जरा भी फीका नहीं कर पाया, तभी तो ये आज भी उसी तरह खड़ा है जैसे सदियों पहले था। सफेद संगमरमर से तराशा गया ये मंदिर वाकई कमाल का है। अगर इसके चाहने वाले इसे दुनिया के अजूबों में शामिल करने की बात कह रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस समय माउंट आबू से अनिल कुमार है। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, आस्था के रंग जारी रहेगा। कई सवेरे सूरज की पहली किरण के साथ ताजा तरीन खबरें, इंसान का आस्था में लगाव, अखबारों की सुर्खियां बनेंगी अगला पड़ाव। आज कैसा होगा किस्मत का फेरा, 5 न्यूज से शुरू होगा समय सवेरा। भाग्य का फेरा या मंगल का घेरा। मुंबई नगरी की रफ्तार, जुहू चौपाटी का खुमार, जहां रात रहती है जवान, साथ ही बॉलीवुड की दास्तान। करिए इस मायावी नगरी का सफर मुंबई 11 की लोकल से। समय बॉलीवुड की दास्तान, सितारों भरा आसमान, गुजरे जमाने से मुलाकात, नए सिनेमा की भी बात, कभी लीक से हटकर, कभी वही पुराना सफर, मगर सब कुछ हंसी। देखिए सिल्वर स्क्रीन शाम 7:30 बजे समय पर। छाई हुई है दहशत सरहदी इलाकों में। किस मोर्चे पर निर्णायक साबित हो सकती है जंग? एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक जुर्म की दुनिया में करीब 5% औरतें हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उसकी खूबसूरती उतनी ही ज्यादा नहीं लगती है। जरा सोचिए इस खूबसूरत इमारत को खड़ा किए जाने में कितना वक्त लगा होगा और कितना खर्च किया गया होगा इस मंदिर को दिलकश बनाने में। एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर कोई भी उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाए। एक बार इस मंदिर को देखने के बाद किसी का भी मन इसे बार बार देखने को करता है।
जरा सोचिए,